हूँ कमर चीमा और दोस्तों एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है खित्ते में और वो सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान के बगैर हुई है। एक फोर्थ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर जिसमें जो रीजनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उनकी दुशंबे में 7 मई को मुलाकात हुई है। जिसमें जो ये बात की गई है कि जी अफ़गानिस्तान की जो कैपेसिटी है काउंटर टेररिज्म की, उसको प्रमोट किया जाए, एनहांस किया जाए। ये बेसिकली जो सेंट्रल थीम है, ये इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब का है। अब अजीत डोवल साहब जो हैं, वो अफ़गानिस्तान की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मेरा जो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान टाइम स्पेशल में। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं तजाकिस्तान में हुए रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग पर। इस सिक्योरिटी डायलॉग में ईरान, भारत, चीन, रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सभी देशों के एनएसए शामिल हुए थे। इस फोर्थ रीजनल डायलॉग में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था। पाक मीडिया ये कह रहा है रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में सिर्फ पाकिस्तान को नहीं करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मेरा जो जो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये है, पाकिस्तान इससे बाहर है। मैं ज़ाहिर बात है किसी एक पैनलिस्ट को लेके इसके ऊपर बात ज़रूर करूँगा कि ये क्यों, कैसे और किस तरह ये जो है वो हो रहा है कि पाकिस्तान इससे क्यों बाहर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान पिछले साल ये नवंबर में या दिसंबर में एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था अफ़गानिस्तान में। उसमें सॉरी इंडिया में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान उसमें नहीं गया था। उस वक़्त मेरा ख़्याल है कि जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स और इस तरह ये लोगों को बुलाया गया था। और ज़ाहिर बात है उसमें ईरान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो ममालिक हैं, रशिया वग़ैरह, चीन को भी सुनने में आया। चीन नहीं आ सका था लेकिन बुलाया था इन्होंने। लेकिन अभी जो है लेकिन अभी जो है इसमें ये जो अभी जो दुशंबे में डायलॉग हुआ है, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट नेचर का है और इसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें पाकिस्तान बिल्कुल इस डायलॉग से बाहर है। ठीक है जनाब। और इंडिया ने पहले पाकिस्तान को बुलाया था उस वक़्त, जैसे मैंने पहले कहा, उस वक़्त मोहित यूसुफ साहब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और मैंने इस पे क्रिटिसिज़्म किया था कि पाकिस्तान क्यों उस डायलॉग में नहीं गया और ये एक रास्ता है। ठीक है, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है कि जी हम इंडिया को अफ़गानिस्तान में उसका रोल नहीं मानते। ठीक है, आप ये कहते रहें आप नहीं मानते, लेकिन हमारे ये कहते रहने से कि इंडिया का अफ़गानिस्तान में रोल नहीं होना चाहिए, क्या अफ़गानिस्तान इसमें हमारी बात सुनेगा? नहीं। करज़ाई को ले लें, अशरफ गनी को ले लें, दोनों ने यही किया कि उन्होंने बड़े अच्छे से किया। और अगर आप इंडियंस को सुने तो इंडियंस, ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं जी हमारा तो कंपटीशन है ही नहीं है, हम तो उस खित्ते में वो तो उस तरह हम तो कोई कंपटीशन ही नहीं आपसे करना चाहते, हम तो थे। ये पहले भारत में हुए थे पिछले साल, अब हुए हैं ये तजाकिस्तान में। इसमें आने वाले थे ऑब्वियसली तजाकिस्तान क्योंकि होस्ट है, भारत, रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन। आज की तारीख में यानी कि 27 तारीख को ये दुशानबे जो कि कैपिटल है तजाकिस्तान की, वहां पे हुआ। वहां पे एनएसएज आए और इक्विवेलेंट ऑफ एनएसएज आए, ये बात करी अफगानिस्तान की। फोटोग्राफ देखिए तब आपको पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। देख सकते हैं आप, इसमें हमारे एनएसए साहब भी खड़े हुए हैं, श्री अजीत डोवाल साहब। ठीक है साहब। तो डोवाल साहब मिले फिर अपने काउंटर पार्ट से, जाहिर सी बात है ईरान, तजाकिस्तान। इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये तो हो गया और उसमें रीजनल कोऑपरेशन की बात हुई, उसमें सिक्योरिटी की बात हुई, उसमें अफगानिस्तान की बात हुई। ये अफगानिस्तान ने ये बोला कि साहब देखिए हमारी तरफ से किसी ने वो नहीं करा, अभी तक किसी मुल्क पर अटैक नहीं करा, छोड़ के पाकिस्तान को तो अपना ही समझते हैं, वो तो उसके ऊपर अटैक करते रहते हैं। इस फोटोग्राफ में मुझे ऐसा दिखा नहीं कोई जिसको मैं पहचान पाऊं कि जो अफगानिस्तान का है, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे जो डोवाल साहब ने दिए हैं इसमें। इंडिया हैज हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल रिलेशंस विद अफगानिस्तान। हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ हैं और भारत हर समय अफगान लोगों के साथ खड़ा हुआ है और भारत ये करता चलेगा आगे भी।
यह पहला पॉइंट था डोवाल साहब का। दूसरा पॉइंट कि इंडिया ने फोकस करा है इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऊपर कई दशकों से। आफ्टर अगस्त 2021, यानी कि 15 अगस्त को वो तालिबान घुस गया था दंदनाते हुए काबुल, उसके बाद भारत ने क्या करा है? उसके पहले तो ठीक है भारत कर ही रहा था जब पुरानी गवर्नमेंट थी, लेकिन अब भारत ने क्या करा है? भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं का कमिटमेंट दिया है, जिसमें से 17,000 मीट्रिक टन अफगानिस्तान पहुंच चुका है और वहां के लोग शायद कंज्यूम कर चुके होंगे। अब भारत अगली खेप इसकी भेजेगा। इसके अलावा 5 लाख डोजेस ऑफ कोवैक्सिन, 5 लाख डोजेस, 13 टन्स ऑफ इसेंशियल लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड विंटर क्लोथिंग एज वेल एज 60 मिलियन डोजेस ऑफ पोलियो वैक्सीन, यानी कि 60 मिलियन डोजेस, 6 करोड़ डोजेस ऑफ पोलियो वैक्सीन, यह भारत ने भेजी है। उन्होंने हाईलाइट करा द नीड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ अफगान सोसाइटी, यानी कि अफगान समाज में हर एक सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में होना चाहिए। इसमें माइनॉरिटीज भी शामिल, इसमें विमेन यानी कि जो औरतें हैं वो भी शामिल, यह भारत ने बोला। There is a need for all present in the dialogue to enhance capability of Afghanistan to counter terrorism and terrorist groups which pose a threat to regional peace and security, यानी कि अफगानिस्तान का कैपेबिलिटी एनहांसमेंट करना है कि अफगानिस्तान किस तरीके से खुद अफगानिस्तान यानी कि तालिबान सरकार किस तरीके से अफगानिस्तान को इतना सक्षम बनाए, इतना अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि टेररिज्म से लड़े। अब ये थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है क्योंकि ये तालिबान वाले खुद ही कुछ दिन पहले टेररिज्म कर रहे थे, अब ये संभाल रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से उनको इनकरेज करा जाए कि साहब ये सब गलत है और आप बाकी टेररिस्ट एलिमेंट्स को आप कंट्रोल करें। फॉरमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निफाइड लिविंग, यानी कि जीने का जो हक है उसको तवज्जो दी जाए, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाए और एक डिग्निफाइड लिविंग यानी कि इज्जत से जो बंदा जी पाए वहां पे, एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में भारत ने बात करी। असिस्टेंस शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ शुड बी इंश्योर्ड। जो असिस्टेंस है, जो दूसरे देश असिस्टेंस दे रहे हैं, भारत असिस्टेंस दे रहा है, वो सबको बराबर का मिले और जो भी ऑब्लिगेशंस हैं हर एक मुल्क के इंटरनेशनल लॉ के तहत, खासतौर से अफगानिस्तान के, इसकी इज्जत हो और वो इंश्योर करे। जो औरतें हैं और जो नौजवान हैं वो किसी भी समाज का कल हैं, उनका फ्यूचर हैं, उनके बारे में ध्यान दिया जाए। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन टू गर्ल्स एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड यूथ विल इंश्योर प्रोडक्टिविटी एंड स्पर ग्रोथ, इसके बारे में डोवाल साहब ने बात करी। फिर उन्होंने यह बोला कि भारत पहले भी बहुत एक अहम स्टेक होल्डर अफगानिस्तान में रह चुका है, आज भी है, एंड वी हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, हमारी खास एक रिश्ता है अफगान लोगों से जो आज से नहीं है, सदियों से बनाया है और ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ये आश्वासन दिया उन्होंने। है कि किस हद तक ये ममालिक जो है वो अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडिया अपना नया रोल काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो लेके आ रहा है, अब अफगानिस्तान में कौन कौन है जो छुपा हुआ है? क्या अफगानिस्तान में बलोच मिलिटेंट्स हैं? बिल्कुल हैं। क्या अफगानिस्तान में टीटीपी है? बिल्कुल है। क्या अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट है, खुरासान चैप्टर वहां पे मौजूद है? बिल्कुल है। दाइश का भी बड़े फ्रेमवर्क हैं, वो भी वहां पे मौजूद है। सो जो अब ये इंडिया जो है, इंडिया किसको थ्रेट समझता है? क्या इंडिया टीटीपी को थ्रेट समझता है? क्या इंडिया बलोच मिलिटेंट्स को थ्रेट समझता है? क्या इंडिया जो है वो इस्लामिक स्टेट को थ्रेट समझता है? किसको थ्रेट समझता है और किसके अगेंस्ट अफगानिस्तान की कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है? ये क्वेश्चंस हैं, जाहिर बात है, जिसको पाकिस्तान सोच रहा होगा, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो सोच रही होगी। और मजे की बात ये है कि पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो इस वक्त कोई भी नहीं है। मैं कल इत्तेफाक से मुझे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को समझना था दोबारा, तो मैंने उसको दोबारा उसकी वेबसाइट पे गया, तो मैंने कहा मैं जरा देखूं, तो देखा तो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो है ही नहीं है, कोई सेक्रेटरी साहब वहां मौजूद थे, लेकिन जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस का एडवाइजर का जो ऑफिस है वो जाहिर बात है वो तो बंद है, वो तो कोई। भारत के NSA अजीत डोवाल सर ने इस सिक्योरिटी डायलॉग में कहा
अफगानिस्तान के साथ भारत के हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं। भारत अफगानिस्तान में एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, हेल्थ, एजुकेशन पर काम किया है। अफगानिस्तान की सरकार में हर एक कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। महिला एवं युवकों के लिए समान रूप से संधि मिलनी चाहिए। पाक मीडिया NSA अजीत डोवाल सर की स्पीच सुनकर कह रहा है, भारत ने पाकिस्तान को दूध में पड़ी मक्खी की तरह अफगानिस्तान से बाहर कर दिया है। भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती साख देखकर पाकिस्तानी मीडिया जला बैठा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, हमें भारत ने डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया है। भारत एक रीजनल पावर बन के उभरा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन भी दबा दिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का